हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 जीएससीबी की हिंदी की सेमेस्टर 2 की लेसन नंबर 3 सच्चा हीरा। सूर्यास्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। लगभग शाम का समय था। पक्षी सब चहचहाते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे और जो लेडीज थी गाँव की, वो पानी भरने के लिए कुएं की ओर चल पड़ी थी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु जो 4 लेडीज थी वो कुएं की पक्की जगह पर बैठकर एक दूसरे से वो घर की जो आप बीती बातें होती है वो कर रही थी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। इधर उधर की बातें की, फिर उन्होंने अपने बेटों की प्रशंसा करनी शुरू की। उनमें से जो एक की उम्र थी सबसे बड़ी लग रही थी और उसमें से एक लेडी थी वो सबसे ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी, मीन्स उनकी उम्र ज़्यादा थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा जो है लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छा गाता है मेरा बेटा, तो वो बहुत ही अच्छा गाता है, बहुत ही अच्छा कंठ है उसका। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, वो इतना अच्छा गाता है। और वैसे कर कर वो अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए बोलती है वो कि कितना अच्छा गायक है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं और बहुत ही खुशी से उसका गाना सुनते हैं। और वैसे करके जो बड़ी उम्र की औरत होती है वो अपने बच्चे की तारीफ कर रही होती है। उसकी बात सुनकर जो दूसरी सीन उसे रहा नहीं जाता है, तो उसका भी मन हुआ कि वो भी अपने बच्चे की प्रशंसा करे। तो बोलती है, उसने पहली स्त्री से कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है और वो अपने बच्चे की शक्ति का, साम्राज्य का यहाँ पे बताते हुए बोलते कि वो बहुत ही ताकतवर है, वो किसी को भी हरा सकता है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती, वो भी बोली कि मेरा जो बेटा है ना वो बृहस्पति का अवतार है। वो एक बार जो पढ़ता है ना उसको हमेशा के लिए याद रह जाता है। और वो तारीफ करते कहती है कि उसके जो कंठ में है सरस्वती का निवास है, वो साक्षात मानो उसके कंठ में भगवान बसे हो, देवी बसी हो। उस हिसाब से उसे सब कुछ याद रह जाता है। और तीनों औरतें अपने बच्चों की तारीफ कर देती है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री जो होती है वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठी रहती है। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। ना मेरा बेटा गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान, ना बृहस्पति सा बुद्धिमान। वो तो एक आम इंसान है। मैं क्या तारीफ करूं, तुम्हारे पास तारीफ करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स है, पर मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ समय बाद जब रास्ते में सब घड़े लेकर सारी औरतें निकल पड़ती है, तो अब रास्ते में पहली जो औरत होती है उसका बेटा मिलता है, गीत का मधुर स्वर वाला, वो सुनाई पड़ता है। ये सुनकर पहली स्त्री बोल उठती है कि यार ये तो मेरा बेटा है, देखो सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। और सारी लेडीज को बताते हुए बोलती कि कितना प्यारा गाता है, देखा। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया और वहां से गीत गाता गाता निकल जाता है। उसने अपनी माँ की और कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी माँ के सामने देखता भी नहीं है। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर आता है। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो यह मेरा बेटा है, लाडला बेटा। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी कोई बराबरी नहीं। उसकी बॉडी दिखा के बोलती कि देखो वो कितना शक्तिशाली है। वह यह कह रही थी और कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है और बस वहां से चला जाता है। मतलब दोनों बेटों ने क्या किया, उसकी मम्मी का कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं किया और उधर से चले गए। वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक वो तीसरी जो बेटी होती है, तीसरी स्त्री होती है, उसका भी बेटा होता है। वो संस्कृत के श्लोकों का पाठ कर रहा होता है। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा होता है कि उसके कंठ में साक्षात सरस्वती का निवास हो। वो इतना अच्छा विराजमान होकर वो चीज़ों का रियाज कर रहा होता है। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो ये मेरी गोद का हीरा है, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर बिना देखे बस आगे बढ़ जाता है। वो भी इग्नोर कर देता है अपनी मम्मी को। वह भी थोड़ी देर जा ही रहे होते हैं, चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर आ जाता है और वह देखकर ही सीधा अपनी माँ के पास आता है और उनके घड़े को निकाल कर, उसका स्वभाव बहुत ही सरल प्रकृति का होता है, तो वो घड़े निकाल कर उसकी मम्मी की मदद कर रहा होता है। उसे देखकर चौथी स्त्री कहती है, बहन यही है मेरा लाल। और वो बिना कोई इंट्रोडक्शन दिए हुए बोल देती है कि ये मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही होती है कि उसका बेटा जो होता है फटाफट उसके पास आ जाता है। अपनी माँ को देखकर वो रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से घड़ा नीचे उतार देता है और फिर वो घर पे रखने के लिए चला जाता है। और इस हिसाब से तीनों जो लेडीज़ होती है उन्हें शर्म आ जाती है कि यार इसका बेटा कुछ नहीं है, फिर भी वो कितना अच्छा है कि उसकी माँ की मदद करता है। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। वो एकदम शॉक हो गई। जहाँ पे वो वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन तीनों चारों औरतों का जो ये बातें सुन रही थी, वो बोलती है, पास आकर बोलती है, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारा बेटा हीरा ही नहीं, ये सच्चा हीरा है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।
अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।